बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें 71 उम्मीदवारों को इस समय चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में यहां पर बात की जाए तो सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काट दिया गया है। तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के पहले लिस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और अब जो है बीजेपी ने तमाम सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कटिहार से तार किशोर प्रसाद को यहां पर टिकट दिया गया है। लिस्ट में पहले फेज में 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है। वही अगर बात की जाए तो यहां पर पहले लिस्ट में 71 में 9 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। पहले लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से तो वही विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो मंत्री मंगल पांडे, नितेश मिश्रा, नीरज कुमार बबलू, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर सुनील कुमार, संजय सरागवी, डॉक्टर प्रेम कुमार को भी पहले लिस्ट में शामिल किया गया है। पार्टी 101 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। तमाम सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। यहां पर बात की जाए तो पहली लिस्ट में ही बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो बात की जाए यहां पर विजय सिन्हा की या फिर सम्राट चौधरी की, तो दोनों ही डिप्टी सीएम को यहां पर टिकट दिया गया है। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका टिकट काट दिया गया है। लखीसराय से विजय सिन्हा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया है। 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में बिहार में बीजेपी के पास 80 विधायक है, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 101 और 101 सीट पर एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई है। मांझी और कुशवाहा को 6 सीटें सौंपी गई है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीजेपी ने तमाम सियासी घमासान के बीच अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम को शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, आज भाजपा ने 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि लिस्ट घोषणा के पहले ही एक कयास लगाया जा रहा था कि अभी भी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, खासकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनमें नाराजगी बरकरार है। लेकिन सुबह में ही जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई नाराजगी नहीं रह गई है। सीट शेयरिंग को लेके थोड़ी सी खींचतान थी, उसको दूर कर दिया गया है और हम लोग एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। और जल्द ही लिस्ट आज शाम तक आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ठीक शाम होते ही 3 बजते ही करीब 3 बजने वाले हैं और 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। और उम्मीदवारों की अगर देखेंगे तो लगता है तकनीकी खराबी होने के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने तमाम सियासी उठापटक के बीच 71 कैंडिडेट्स की पहले लिस्ट जारी कर दी है। पहले लिस्ट में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहले लिस्ट में ही विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काट दिया गया है। अगर पहले लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी जगह दी गई है। 9 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। एक बार वो हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार पहले लिस्ट में कौन किसको कहां से टिकट दी गई है। यहाँ पर बात की जाए
तो बेतिया से श्रीमती रेणु देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं अगर मधुबन की बात की जाए तो यहां से राणा रणधीर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। मोतिहारी पर नजर डालते हैं तो मोतिहारी से प्रमोद कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया है। ढाका से यहां पर पवन जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। रीगा से वैद्यनाथ प्रसाद, वही अगर बात की जाए परिहार की तो यहां से गायत्री देवी को टिकट दिया गया है। और इसके बाद की बात की जाए तो सीतामढ़ी, ये देखिए ये लिस्ट हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिरकार 71 उम्मीदवारों को कहां से किसको टिकट दिया गया है। आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और एक बार वो भी हम आपको पढ़कर बता देते हैं कि आखिरकार किसको कहां से बीजेपी ने टिकट दिया है, किस किस को उम्मीदवार बनाया है, किस किस का टिकट कटा है, वो भी हम आपको बताएंगे यहां पर। लेकिन फिलहाल सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी ने टिकट दिया है। वही अगर बेनीपट्टी की बात की जाए तो यहां से विनोद नारायण झा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। खजौली से अरुण शंकर प्रसाद पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। राजनगर अजा की बात की जाए तो यहां से सुजीत पासवान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया गया है। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू को टिकट दिया गया है। वही अगर बात की जाए नरपतगंज की तो नरपतगंज से देवंती यादव को टिकट दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।